भाग, कहां तक भागेगी, भाग इधर आ। सनी, पागल हो गए हो तुम? क्या करो? हाथ क्यों उठाया तुमने उस पे? अरे काम चोरी कर रही है यार, एक नंबर की काम चोर है ये। दूर दूर खड़े हो, लड़की है वो। अरे काम नहीं करती तो मुझे बताओ ना, मैं देखूंगी या काम से निकाल दूंगी उसे। हाथ क्यों उठा रहे हो तुम उस पे? अरे पागलों की तरह ऐसे भगा रहे हो तुम। मोहल्ले में इज्जत है हमारी कुछ? सही कह रही हो चेतना, एकदम सही कह रही हो तुम। जो भी कुछ भी कोई भी करेगा ना, मैं तुम्हें ही बताऊंगा, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन हो, रेस्टोरेंट की मालकिन हो, इस गाड़ी की मालकिन हो। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना, मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता। पति के नाम पे कुत्ता बना रखा है तुमने मुझे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना चेतना, मैं कुछ कह ही नहीं सकता किसी को। बात तो यही है सारी की सारी। तुम डरो मत, आराम से खड़ी हो। सनी, आराम से बात करो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ ना, नाराज हो रही हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने किसी लड़की पे हाथ उठाओगे तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा ना। सुनाऊंगी ना मैं तुम्हें। पति हो तुम मेरे, कहाँ नौकर बनाया? हमारा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारा घर है, तो दोनों देखेंगे ना। जब तुम घर पे नहीं होते, रेस्टोरेंट पे होते, तो घर मैं ही संभाल रही होती हूँ, और जब तुम रेस्टोरेंट पे नहीं होते तो रेस्टोरेंट में संभाल रही होती हूँ। अगर 2 काम कर लिए तुमने तो गिनाओगे, और यहाँ पे खड़े होकर सबके सामने चिल्लाओगे तुम। अरे क्या ही बोल दिया मैंने तुम्हें? उसी से पैसा आता है ना, वही पैसा बाहर जाके उड़ाते हो तुम अपने दोस्तों के साथ, घूमते फिरते हो, ट्रिप्स पे जाते हो। तो अगर उस रेस्टोरेंट में थोड़ा काम कर लोगे, घर थोड़ा संभाल लोगे मेरे पीछे से, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे किस बात का पति चेतना, किस बात का पति? हालत देखो मेरी तुम, नौकर और मेरे में ना कोई फर्क नहीं बचा चेतना। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है, सब गाड़ियां तुम्हारे नाम पे। मुझे कुछ भी चाहिए होता है मुझे चेतना से पूछना पड़ता है। मुझे पैसे चाहिए, मुझे चेतना से पूछना पड़ेगा। किसी नौकर को घर से निकालना पड़ेगा तो मुझे चेतना से पूछना पड़ेगा। पति ने रखा है तुमने चेतना, तुमने रखा है एक नौकर जो तुम्हारी सेवा कर सके, घर का काम कर सके, रेस्टोरेंट में जाके काम कर सके, काम कर सके। कोई वैल्यू नहीं है मेरी। सनी, ना तुम्हारा है ना मेरा है, हमारा है। मैं कभी तुम्हारा मेरा नहीं करती। अगर मेरे नाम पे तो क्या हो गया, बीवी तो तुम्हारी ही हूं ना मैं, किसी के भी नाम पे हो। और मेरे पापा का रेस्टोरेंट है वो, और मेरे पापा ने घर दिया हमें, तो उनकी मर्जी, वो किसी के नाम करे। उन्होंने मेरे नाम कर दिया, अपनी ही बेटी के नाम कर दिया, तो गलत कर दिया क्या? अच्छा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम किए चेतना, यही तो दिखाना चाहती हो तुम कि सब कुछ तुम्हारे नाम है, मेरी कोई औकात है ही नहीं चेतना। तो सब कुछ है तो मेरे नाम क्यों नहीं हो रहा है सब? जब हम दोनों एक हैं तो मेरे नाम भी होना चाहिए ना, आधा ही होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। क्यों नहीं है मेरे नाम? सनी, तुम्हारा हक हर चीज पे, इस घर पे भी, इस रेस्टोरेंट पे भी, पर इसे मारने का हक नहीं है तुम्हें। काम करती है हमारे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे मारोगे, उसको गंदी गालियां दोगे, सुनाओगे उसे। तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम समझ आइए। इसके लिए कभी अलाउ नहीं करूंगी। अगर उसने गलती करी तो काम से निकाल दो, नहीं पूछूंगी मैं तुमसे, लेकिन हाथ तो नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना कि सब मेरे नाम पे, मेरे पापा ने मेरे ही नाम अगर सब कुछ कर दिया है और तुम्हें उससे प्रॉब्लम है, तो काम कर, तो छोड़ दो ना ये सब। जाओ कमाओ, अपने बलबूते पे घर बनाओ, बिजनेस खड़ा करो। आई प्रॉमिस, ये सब छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, और कभी मांगूंगी नहीं कि वो घर मेरे नाम करो, बिजनेस मेरे नाम करो, क्योंकि ऐसे परिवार नहीं चलता। अगर घर में कोई चीज है ना तो सबकी है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। लेकिन तुम्हें वो बात समझ नहीं आती, जब तक पेपर्स पे तुम्हारा नाम नहीं होगा तब तक तुम्हारी थोड़ी होगी ये चीज, है ना? चेतना, नहीं है ना तुम्हारे पास कुछ जवाब, क्योंकि तुम खुद ही काम नहीं करना चाहते। तुम खुद चाहते हो बस घर में आराम से बैठो, अपने दोस्तों के साथ खेलो, बाहर घूमने चले जाओ, और जो पैसे कमा के मैं लेके आ रही हूँ, जिस रेस्टोरेंट से पैसा आ रहा है, वो तुम आराम से उड़ाओ, है ना? यही तो तुम चाहते हो। ये सारी बातें छोड़ो सनी, ये तो रोज का है। इस चीज में रोज तुम लड़ाई करते हो, और तब तक करोगे जब तक ये प्रॉपर्टी और बिजनेस में तुम्हारे नाम नहीं करते। लेकिन आज मुद्दा ये कि तुमने इस पे हाथ क्यों उठाया? क्यों मारा तुमने इसे? जवाब दो। चोरी कर रही थी पर्स में से, इसलिए किया ये सब मैंने। तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो यार। चोरी? नहीं नहीं मैम साहब ना झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत टाइम से ना मुझे छेड़ते हैं, मेरे साथ ना गंदी हरकतें करते हैं। मैंने इनको मना भी किया, लेकिन मुझे ना पैसों के लालच दे रहे थे। और आज जब आप निकली ना, ये फिर से वही करने लग गए। मैंने इनको बोला कि मैं मैम को बता दूंगी, तो इन्होंने बोला उसके लायक बचेगी तो ना, इन्होंने बोला कि ये मेरे पर ना गलत इल्जाम लगाएंगे। फिर मैं आपको बताने के लिए भाग के आ गई, ये मेरे पर ना फिर हाथ उठाने लग गए, इसलिए मैं यहाँ पे भाग गई आपको बताने के लिए सब कुछ। जितना झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं है, भड़का रही है बीबी हमारे। उसको झूठ बोल के क्या मिलेगा? हाँ, वो झूठ क्यों बोलेगी? अरे इतनी ईमानदार, इतने टाइम से काम कर रही है यहाँ पर। और तभी मैं सोचूं, हमारे घर में जो मेड आती है कुछ महीनों बाद भाग क्यों जाती है? कि तुम यही हरकतें करते हो उनके साथ, जबरदस्ती करते हो उनके साथ। और
बीवी है तुम्हारी और तुम बाहर ये घटिया हरकतें कर रहे हो किसी और लड़की के साथ। उससे मना करा ना, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो। और जब वो मुझे सच बताने आ रही थी तो उसे मार रहे थे, तो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। एक बार को मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ कि वो चोरी नहीं करेगी, लेकिन तुम पे नहीं, कि तुम ये घटिया हरकत नहीं कर सकते। क्योंकि याद कर, तो ये पहली बार नहीं पकड़ रही मैं, पहले भी तुम्हें घटिया हरकत करते हुए पकड़ चुकी हूँ मैं, लेकिन मैंने माफ कर दिया था। तुम्हारी बातों में जो आ गई थी, मैं प्यार करता हूँ तुम वक्त नहीं देती इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या हुआ? अब तो पूरा वक्त देती हूँ तुम्हें, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, लेकिन अभी तुम बाज नहीं आ रहे ना इन चीजों से। ऐसे ही होता है जब किसी इंसान को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा ही होता है कि घर, वो बिजनेस तुम्हें ऐसे मिल गया ना कुछ करे बिना, तो तुम्हारी सोच गंदी हो चुकी है। खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है ना, यही है तुम्हारा। अब बस सनी, मैं और नहीं झेल सकती ये सब। मैंने सोचा था सुधर जाओगे, तो कदर करने लगोगे मेरी भी और जो कुछ तुम्हें दिया गया उसकी भी, लेकिन तुम नहीं सुधरने वाले। तुम्हें ये चाहिए था ना कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं, वो बिजनेस तुम्हारे नाम कर दूं। नाम तो छोड़ो, तुम्हारा हक भी छीन रही हो अब इधर से। अब मेरे घर में मेरी प्रॉपर्टी में ना कदम भी मत रखना। डाइवोर्स दूंगी तुम्हें, और जहां जाना है जाओ। ये जो घटिया हरकतें करते हो ना, जाओ। अब खुद के पैसे कमाओ, मेहनत करो, तो पता चलेगा एक घर बनाने में, एक बिजनेस खड़ा करने में कितनी मेहनत होती है। जो तुम रोज कहते हो ना कि इन पेपर्स पे साइन कर दो और तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी हो जाए, अब साइन मैं करूंगी, लेकिन डाइवोर्स पेपर पे। आजाद हो तुम, और तुम नहीं, इवन आजाद मैं हूं जो तुम जैसे आदमी से पीछा छूट रहा है मेरा। जाओ यहाँ से। चेतना देखो, सॉरी, सुधर जाऊंगा मैं यार, माफ कर दो यार। नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी, तुम अपने पास ही रख लो। ऐसा मत बोलो यार, डाइवोर्स वाली बातें मत करो प्लीज। बस सनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और तुम्हारे झूठे वादे तो चाहिए ही नहीं। इतने साल दे दिए, जो इंसान इतने सालों में नहीं सुधरा ना, अब तो क्या ही सुधरेगा। एक गरीब लड़की पे ना हाथ उठाया तुमने, इसके साथ छेड़छाड़ की है, बदतमीजी करी है। सोच लो, अगर मैंने अभी यहाँ पे पुलिस को बुला लिया ना, तो क्या हाल होगा तुम्हारा। और गवाही मैं ही दूंगी कि मेरा ही पति मेरी नौकरानी के साथ इतनी घटिया हरकतें कर रहा था। नहीं, चले जाओ, नहीं तो शोर मचाऊंगी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा। और तुम्हारी तो वैसे भी इस मोहल्ले में कोई इज्जत है नहीं, बची कुछ भी चली जाएगी। मेरी है तो जाओ यहाँ से। चेतना मेरी बात सुनो यार, आई एम सॉरी, आई लव यू यार। निकलो। देखो, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे आके सब सच बता दिया। तुम पहले आ जाती ना, तो इस आदमी को कब का निकाल देती। तुम डरो मत, तुम इसी घर में काम करोगी, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, और अब तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। आपका धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती ना, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कोई तुम्हें अब हाथ भी नहीं लगा सकता। धन्यवाद मैम साहब। मुझे बहुत अच्छी लगती मम्मी है। जी, ये क्या कर रहे हो आप? मैं तो अपने खिलौनों के साथ खेल रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। क्या कर रहे हो? तुम अंदर जाओ ना। अब मुझे चॉकलेट खानी है, आज ये मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आया। मम्मी जी, कौन आपको रोज रोज चॉकलेट लाके देता है? कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं है, चुप रहो बस। ये देता है मुझे चॉकलेट, आज नहीं लेकर आया, मुझे चॉकलेट खानी है। और आदत खराब करो तुम इनकी। मम्मी जी, आपको कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, और अगर आपने और बदतमीजी करी ना, तो मैं रात का खाना भी नहीं दूंगी। चुपचाप से अपनी दवाइयाँ खाओ और सो जाओ जाके, समझी? मैं अंदर जा रही हूँ, परेशान करने मत आना। दवाई बहुत कड़वी है, नहीं खाई जाती। बस हो गया अब। चलो यार। हाँ चलो, अंदर मत आना, समझी? मैं बाद में आके चेक करूंगी। अपनी दवाई खा लो चुपचाप से। चलो। ये तानिया गंदी है, गंदी। मुझे चॉकलेट नहीं देती है, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है। एक काम करती हूँ ना, हाँ, सन्नी से बोलती हूँ, वो मेरे लिए ना बहुत सारी चॉकलेट लेकर आएगा। हाँ, सन्नी बेटे का नंबर है ना। हाँ माँ। सन्नी, आज ना वो मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आया। अरे माँ, आप ये क्या बोल रहे हो? कौन आदमी क्या चॉकलेट लेके आया आपके लिए?
अरे वो जो तान्या के साथ खेलता है ना लड़का, वो चॉकलेट नहीं लेकर आया। वो मुझे रोज चॉकलेट खिलाता है पर आज नहीं लेकर आया। अच्छा मैं आपको चॉकलेट चाहिए ना, मैं दूंगा आपको चॉकलेट आपको, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ करूंगी चॉकलेट के लिए मैं कोई भी काम करूंगी। आप एक काम करो, चुपचाप से उसके कमरे का दरवाजा खोलो और अपने फोन से वीडियो बना के मुझे भेजो। मैं आपको शाम को बहुत सारी चॉकलेट ला के दूंगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, चॉकलेट के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, फ्लिंकी फ्लो में चलती हूँ। ठीक किस आदमी की बात कर रही है? तान्या ने तो मुझे कभी नहीं बताया, और अगर कोई आएगा तान्या का भाई वगैरह तो तान्या मुझे बताएगी ना। इतनी सारी चॉकलेट मिल जाएगी सिर्फ एक वीडियो बनाने पे। अभी बनाती हूँ। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, एक काम कर तू इसके साथ बैठ, और तू मेरे साथ जाएगा? नहीं, तुम यहाँ बैठ, मैं आती हूँ अभी वीडियो बना के। यार बेबी, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं हमारे बारे में तुम्हारे पति को पता चल गया तो। उसे कौन बताएगा? पागल हो क्या? ना तो मैं बताने वाली हूँ ना ही तुम, तो और कौन बताएगा? बाहर जो तुम्हारी पागल सास बैठी इसने बता दिया तो? हाँ। अरे वो पागल, अरे तुम चिंता मत करो, उस पागल की बात क्या कर रहे हो? अरे वो तो पागल है ही, साथ में उसका बेटा भी पागल है। मुझे तो लगता है उसका बेटा भी ना उसी पर गया हुआ है। दोनों माँ बेटे पागल है। और रही बात इसकी, तो तुम चिंता मत करो, इसका बेटा दिन भर ऑफिस में काम करता है, घर पर आके सो जाता है, और ये एक चॉकलेट दो तुरंत खुश हो जाती है, बस। ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ तुम्हारी बात। वीडियो बन गई, मैं सन्नी को भेजूंगी। हाँ, और मुझे इतनी सारी चॉकलेट मिलेगी। अच्छा तो मतलब मैडम का अफेयर चल रहा है। हाँ माँ, मैंने वीडियो भेज दी, अब तो मेरे को चॉकलेट मिलेगी ना बहुत सारी। हाँ आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आऊँ। और आप बहू को कुछ मत बताना, तान्या को, क्या आपने कोई वीडियो बनाई थी या मैंने आपको फोन किया था या आपने मुझे फोन किया था, ठीक है ना? ठीक है, पिंकी फ्लो में कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है। ठीक है माँ। तुझे पता है आज मुझे बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी, तुझे भी दूंगी। तुझे भी दूंगी, तुझे नहीं दूंगी। हाँ तू गंदा है, इसका दूंगी, इसका। मतलब मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। बहुत सही तान्या। मम्मी, आपने दवाई नहीं खाई ना अभी तक? मैं दवाई नहीं खाऊंगी, दवाई बहुत कड़वी है। दवाई तो मिला बेटा खिलाएगा आके, वो भी चॉकलेट के साथ। अच्छा, क्यों लाएगा आपका बेटा आपके लिए चॉकलेट? हाँ, आपको पता है ना वो इस टाइम अपने ऑफिस में होते हैं। और मुझे जरा एक बात बताओ, आपकी क्या उनसे बात हुई है? हाँ, क्यों लेकर आएंगे वो चॉकलेट? दवाई तो आप मुझसे ही खाओगी। मैं नहीं बताऊंगी। पिंकी फ्लोविच है, पिंकी फ्लोविच। आपने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं जितना चाहती हूँ कि आपके साथ ना मैं प्यार से रहूं, आप ना उतनी बदतमीजी करती हो। लेकिन अब ना आप मेरे ही हाथों से खाओगी ये दवाई। मैं नहीं खाऊंगी। आओ इधर, आओ आओ। मैं कह रही हूँ बिल्कुल चुप हो जाओ। मम्मी जी, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। खाओ ये दवाई, और आज तो बिना पानी के ये दवाई खिलाऊंगी मैं आपको। इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा नहीं, इधर आओ। तान्या, चन्नी आ गया। रियली चॉकलेट, रियली चॉकलेट। फोर्स मत करो उन्हें, खा लेंगी दवाई। नहीं नहीं, मैं तो बस दवाई खिला रही थी उन्हें, और कुछ नहीं। तुम इतना जल्दी आ गए, तुमने बताया भी नहीं मुझे। तुमने भी तो बहुत कुछ नहीं बताया तान्या। छोड़ो माँ, आपको चॉकलेट चाहिए ना? आप एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, आराम करो, थोड़ी देर बाद मैं आपको बहुत सारी चॉकलेट दिलाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं कमरे में जाऊंगी तो 1 2 3 4 5 चॉकलेट मिलेंगी। ठीक है माँ, आपको पूरी 5 चॉकलेट मिलेगी, हम दोनों बाहर जाके खाएंगे, ठीक है? आप जाओ। मैं तो चॉकलेट खाऊंगी।
सनी, तुमने आने से पहले बताया भी नहीं और तुम आज जितना जल्दी आ गए, क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं बताया तान्या, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी बीवी मेरे पीछे से क्या करती है, किससे मिलती है, कहाँ रहती है। अब हर बात तुम भी तो नहीं बताती ना मुझे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम कभी भी जल्दी आते हो तो बता देते हो ना, बस इसीलिए। इस बार पता है क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहता था। वो अभी कमरे में है या फिर चला गया है? वो मिलवा दो यार। बॉयफ्रेंड? कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लगता है मम्मी का असर आ गया तुम्हारे ऊपर। कौन सा बॉयफ्रेंड? घर पे कोई भी नहीं है। तान्या, मेरी माँ के लिए फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ वो मेंटली इल है, लेकिन इसका मतलब पागल नहीं बोलोगी तुम उनको। और मेरी माँ को क्या बोल रही हो यार? मेरी माँ मेरे लिए लॉयल है, कम से कम अपना फर्ज निभा रही है इस हालत में भी। वो मेरे को धोखा मिलने से बचा रही है वो। और तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ के पागलपन का फायदा उठा के मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, इस घर को समझ के रखा है तुमने। तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज मुझे साफ साफ बोलोगे? ये पहेलियां मत बुझाओ। क्या कहना चाहते हो? बताता हूं, सब बताता हूं तान्या। क्या है ये सब? क्या है ये सब? कौन है ये? सनी, जैसा ये वीडियो में दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें समझाती हूँ। वो दरअसल बस मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। और मम्मी ने भेजी है तुम्हें ये वीडियो। मम्मी को तो तुम जानते हो ना, उन्होंने कभी भी ऐसी कुछ रिकॉर्ड कर लिया होगा। उनका तो वैसे भी दिमाग काम नहीं करता। तुम कहाँ उनकी बातों पे बिलीव कर रहे हो यार? अच्छा, मेरी माँ ने कुछ भी रिकॉर्ड करके भेज दिया है तान्या। और दोस्त मेरी भी हैं लड़कियां, लेकिन उनको लेके बेडरूम में नहीं बैठता मैं। सबको जानती हो तुम अच्छे से। घर में आना जाना है, ऐसे पीठ पीछे नहीं बुलाता मैं किसी को। इतना बेवकूफ मत समझो तान्या मुझे। समझ में आया? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी हरकतों के बारे में, कि किस तरह से तुम मुझे धोखा दे रही हो यार। चीट कर रही हो। मेरी माँ की मेंटल इलनेस का गलत फायदा उठा रही हो तुम। क्यों? जान सकता हूं क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ? सनी, सॉरी। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। दरअसल शादी से पहले भी मैं उसी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करा दी और मैं तुम्हें कभी इस बारे में बता ही नहीं पाई। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बस मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। बस इसीलिए गलती हो गई। आई एम सॉरी सनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तान्या, मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे थे तो मेरी जिंदगी क्यों खराब करी तुमने? तुम मुझे एक बार बोलती। शादी से पहले इतनी बार हम लोग मिले यार, एक बार मुझे बता देती ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं खुद तुम्हारे माँ बाप को मना करता जाके कि मुझे शादी नहीं करनी, और तुम्हारे ऊपर ब्लेम भी नहीं आता। और तुम्हारी शादी करने के लिए ना शायद तुम्हारे माँ बाप से लड़ता भी, लेकिन नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ बताना ही नहीं था। और ये क्या नया ढोंग लगा रखा है तुमने? उससे भी प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए भी फीलिंग्स हैं। तुमसे प्यार करती हूँ, रात में तुम हो मेरे साथ, दिन में वो है। तुम जैसी लड़की ना तान्या किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। बात ये, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सबके साथ हो। मुझसे पैसा मिल रहा है, उससे वक्त मिल रहा है, मेरी माँ को यूज करके तुम दोनों का इस्तेमाल कर रही हो। अगर मेरी माँ ठीक होती ना तान्या, तो जितने दिन ये सब चल गया ना यहाँ पर, सब भी नहीं चलता। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं ये सब जानने के बाद तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए मैं हूं। निकलो इस घर से, चलो चलो। देखो सनी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने सब कुछ मैसअप कर दिया है, लेकिन I'm serious, I'm really serious for you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार। तुमने मैसअप की है चीजें तो मैं क्लीन अप कर रहा हूँ ना। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हो, रहो उसके साथ, मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। लेकिन ये जो वीडियो है ना मेरे पास, ये मैं कोर्ट में ऐसा प्रूफ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि ये सब ना मैंने बहुत मेहनत से बनाया तान्या, और ऐसी कोई लड़की आके 6 महीने मेरे साथ रह के इसमें से आधा हिस्सा नहीं लेके जा सकती, समझी? तो बेहतर यही है कि तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताऊंगा अब, लेकिन क्योंकि तुमने 6 महीने खराब किया तान्या मेरे। निकलो यहाँ से। सनी, मेरी बात सुनो ना। आई नो मैं थोड़ा टाइम के लिए बैठ गई थी, लेकिन मेरी शादी हुई है तुमसे यार। मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? तुम ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो मुझसे? आई लव यू।
और तुम सोचो ना, अगर मैं चली गई, तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो, मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? तुम जानते हो ना कि मैं मम्मी को कितने अच्छे से ट्रीट करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? और चलो उनका भी छोड़ो, उनका ख्याल तुम रख भी लोगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम क्या सच में मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते? तुम ऐसे ही छोड़ दोगे मुझे? अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी। खत्म हो गए ड्रामे, खत्म हो गए ना। और मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए ना मैं हूं तान्या। 6 महीने पहले भी उनका ध्यान रख रहा था, 6 महीने बाद भी रख सकता हूँ। और रही बात मेरी और मेरे प्यार की, तो प्यार तो तुमसे इतना किया है कि डाइवोर्स के बाद जिंदगी भर अकेला रहूंगा, लेकिन किसी लड़की पे भरोसा नहीं करूंगा और किसी से प्यार नहीं करूंगा। समझ में आया? क्योंकि तुमने प्यार और दर्द दोनों ही बहुत ज्यादा दिए हैं मुझे। मेरी माँ का ख्याल मैं रख सकता हूँ तान्या मिश्रा, तुम जा सकती हो। सनी, तान्या मैं कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट यू, प्लीज जाओ, प्लीज गो गो।